प्रदेश में चारधाम यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कैसी तैयारियां की हैं और किस तरह से स्वास्थ्य विभाग पिछली गलतियों को सही करने जा रहा है, इसको लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। कोविड की वजह से 2020 और 21 में उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा सही तरीके से सुचारू नहीं हो पाई। इस वजह से उत्तराखंड को आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ वो श्रद्धालु जो चारधाम यात्रा में आना चाहते थे वह भी नहीं आ पाए। इसके बाद 2022 में जब कोरोना महामारी से हालात सामान्य हुए और प्रशासन द्वारा सख्ती को कम किया गया और चारधाम यात्रा शुरू हुई, दूसरी तरफ जैसे ही 2022 में यात्रा शुरू हुई तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए आए। पिछले कई सालों में इतने श्रद्धालु एक साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने के लिए नहीं आए थे। इस दौरान प्रशासन के सामने कई सारे चैलेंज खड़े हो गए हैं और उसी में से एक चैलेंज था कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरीके से अच्छी सुविधाएं दी जा सकें। 2022 की यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं की मृत्यु भी हुई है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग के सामने यह एक चैलेंज खड़ा हो गया है कि 2023 की यात्रा के दौरान इससे किस तरह से निपटा जाए। 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से काफ़ी तैयारियां की थी। वहीं अब 2023 में भी चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक कई लाख श्रद्धालु ने अपनी ऑनलाइन बुकिंग भी करवा दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने कई सारे चैलेंज खड़े हो जा रहे हैं और इन्हीं से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव के साथ कई बैठकें भी ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों के साथ कई बैठक ली हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया है कि हम इस बार अपनी तैयारियों को लेकर पुख्ता करने जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा है कि हर समय पर एसओपी जारी करेंगे और एसओपी में जो भी ज़्यादा ज़रूरी होगा वह होगा कि चारधाम यात्रा में जाने से पहले अपने आप को उत्तराखंड के वातावरण में ढाल लें। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि हम श्रद्धालुओं को जांच करके ही उन्हें आगे भेजेंगे। तो दूसरी तरफ एक सवाल जो खड़ा होता है वह यह है कि डॉक्टरों की और फार्मासिस्ट की ड्यूटी किस तरह से चारधाम यात्रा में लगाई जा सके, क्योंकि पिछली बार यह देखने को मिला था कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ही काफ़ी नाराज थे। उनका कहना था कि एक बार जब उन्हें चारधाम यात्रा में भेजा जा रहा है तो लंबे समय तक उनको वहीं पर रोका जा रहा है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि हमने सभी से बात की है और एक नया चार्ट भी बना दिया है, जिसके तहत दिनों तक किसी भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट को चारधाम यात्रा में नहीं रोका जाएगा। उसी तरह हमने यह भी सभी बातें केंद्र को सरकार को भेजी हैं कि केंद्र सरकार से भी जल्दी हमें इसको लेकर मदद मिलने की आश्वासन जो है जताया गया है। हम रूट पे उनको भी हम लोग फाइनेंशियल तौर पे हम लोग उनको कुछ रिन्यूमरेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग बना के डीपीआर के फॉर्म में भारत सरकार को भेज रहे हैं और भारत सरकार ने भी इस बार हमें आश्वस्त किया है कि पूरे चारधाम रूट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करने के लिए हमें धनराशि उपलब्ध कराएगी। परेशानियाँ श्रद्धालुओं के सामने आई थी, उसके बाद मंत्री जी जो हैं पर्यटन मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कह दें कि पहाड़ों में एक साथ ना जाएं जब अगर वो मैदानी क्षेत्रों से आ रहे हैं। आप इन चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने भी बड़ा चैलेंज होगा इसको लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग समय समय पे चारधाम यात्रा के दौरान एसओपी जारी करेंगे और एसओपी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम हाईलाइट करेंगे वो जो आपने कहा एक्लिमेटाइजेशन, कि पहाड़ चढ़ने से पहले अपने आप को प्रॉपरली एक्लिमेटाइज कर लें। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट इस बार पूरे चारधाम रूट में हेल्थ एटीएम्स जो है लगा रहा है और नीचे जहाँ पे यात्रा शुरू होगी जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोग टूरिज्म विभाग के साथ मिलके हम लोग जो हेल्थ पैरामीटर्स हम लोग जो 55 ईयर्स से ऊपर हैं उनसे हम लोग हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे ताकि उनकी कांस्टेंट हम लोग मॉनिटरिंग कर सकें।